ओके गाइस, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ट्रेलर आ चुका है और मैं ये कहूंगा कि यही तो चाहिए था। इस मनहूस सी भरी जिंदगी में यही चाहिए था, जो कि अपन सब उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे कि भाई ब्लैक पैंथर किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। मगर सबसे पहले जो रूमर्स थी वो बात सच हुई। अपनी शूरी ही ऑफिशियली वकांडा की ब्लैक पैंथर है, लेकिन हाँ, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, जो कि प्रॉब्ली और हाइप बनाने के लिए है। लेकिन इस मोमेंट पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर ही हो चुका है। वकांडा फॉरएवर के जितने भी सारे पोस्टर्स अपन को देखने को मिले हैं, जिनमें से मोस्टली शूरी उन्हें लीड कर रही है, तो मैटर तो क्लियर ही है। लेकिन उस पे से मैंने अपनी वकांडा फॉरएवर की थ्योरी वाली वीडियो में सब क्लियर ही बताया है कि प्रॉब्ली जिनमें स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो समझ के ही देखना। मगर खैर, अपने पिछले टीजर की तरह इस टीजर की शुरुआत भी अपने फ्यूनरल से ही होती है, जहां इस बार टिचाला का हेलमेट रोमोंडा के हाथ में है, विच मींस कि अभी कोई रिकास्टिंग नहीं हुई है। और कम ऑन यार, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा रिकास्ट करना, और प्रॉब्ली मोरली सही भी नहीं होगा। जिनमें से हो सकता है कि पार्ट 3 में अपन वकांडा का ट्रू किंग इन एक्शन अपन को देखने को मिले। लेकिन खैर, उसके बाद अपन को नेमर का उसके कल्चर के साथ जुड़ाव और नजर आता है, जहां वो पर्सनली अपने पूर्वजों के वॉल आर्ट्स बना रहा है। नेमर का कल्चर मोस्टली ओल्मेक, मायान एंड एस्टेक कबीले से जुड़ाव रखता है, जो तलोकल लोगों को पूछते हैं, जो मेनली मैक्सिकन और सेंट्रल अमेरिकन सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। इसके बाद अपन को पिछले टीजर से कुछ फुटेजेस देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में अपन ने पिछले वाली वीडियो में ही डिकोड कर दिया था, जहां वॉल की राइटिंग डायरेक्टली ही चैडविक बोसमैन को सिग्नल करती है। इसके बाद नेमर का अंडर वाटर किंगडम के और भी लुक्स देखने को मिलते हैं, और अगर एक वर्ड में इसे डिस्क्राइब करूं ना, तो भाई सीन है। एकदम एक्वामैन जैसा भी नहीं है और गजब का खूबसूरत है। जहां एक और बात अगर ध्यान लगाओगे, तो जेम्स कैमरॉन की जो अवतार में जो उन्होंने अपनी अंडर वाटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, आगे चल के डिज्नी उसको चपक के यूज करने वाला है, क्योंकि राइट्स वहीं पे है। उसी के साथ साथ नेमर की एक बड़ी हॉरिफाइंग बात भी पता चलती है, बाकू से वो अपनी किंग वाली क्वालिटीज दिखा रहा है धीरे धीरे करके। वो नेमर का डर समझाता है और उससे लड़ने मारने के इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाता है। और मुझे उसके अपने जबारी कबीले को बताने का तरीका बहुत पसंद आया कि तलोकल लोग, मतलब कि वही अपने अंडर वाटर वाले अटलांटियंस, अपने प्रतिनिधि को कोई किंग या जर्नल नहीं बुलाते। उनका रिश्ता अपने प्रतिनिधि से और भी पर्सनल होता है, बल्कि वो नेमर को कुकुल कान बुलाते हैं, which means a feather serpent god। वो अपने लोगों का भगवान है, और जो कि उससे मारना हमेशा के लिए युद्ध को न्योता देने के बराबर होगा। मगर पता नहीं अब किसी डीप पर्सनल मैटर से सर्विस वर्ल्ड को क्लेम करने आया है, और मुझे लगता नहीं कि वो वकांडा को ही क्लेम करके रुकेगा, उससे सब कुछ चाहिए। और हाँ, ट्रेलर पे हमें मोमेंट पे ये भूलने हमें नहीं देता कि मामला कितना इमोशनल है। ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे सभी छोटे बड़े कैरेक्टर्स रोते हैं, एंड देन हमें एम्प्टी थ्रोन रूम देखने को मिलता है, जहां एक बार अपने टिचाला बैठे करते थे। लेकिन अब आगे क्या, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद अपन को एमसीयू में एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी भी देखने को मिलती है, एनवीरो प्लस। और गुरु मार्वल, अब इतना देख के तो मैं जान ही चुका हूं कि भाई आगे क्या होने वाला है। अंदर से ये सारी कंपनियां तो ऐसे काम करती हैं कि बहुत ही दुनिया भलाई का काम चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन कंपनियों के अंदर का मेन राज तो ये है कि दुनिया को भाई अपने कब्जे में लेना। लेकिन ठीक जैसे अपन को इस सीन से ही क्लियर हो गया है कि उनके रिसर्च से अटलांटियन सब बहुत गरमाए हुए हैं, और उनको उनके रिसर्च के लिए शबासी देने आ रहे हैं, जो कि ये प्रॉब्ली पूरी मूवी का अटलांटियंस का ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा नेमर का उड़ने वाला सीन जो मैंने देखा, ये देख के मैं तो ऑलमोस्ट पागल हो गया था। मतलब कि वह जो क्या कर दिया तुमने, आई मीन कि मतलब ये कॉमिक्स का इतना रिडिकुलस कॉन्सेप्ट है जिसे पर्सी जैक्सन तक हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे इतना कूल लग रहा है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतने ओपी तरीके से पुल ऑफ कर लिया। बहुत बैड एज लग रहा है भाई। एंड देन अपन को पता चलता है कि वकांडा के इस नाजुक समय में कई सारी बाकी कंट्रीज भी उसके रिसोर्सेज के लिए उस पर अटैक करने आ रही हैं, व्हिच मींस कि अपन को वॉर वाले कुछ और भी भारी फुटेजेस देखने को मिल सकते हैं। और रोमोंडा एंड काउंसिल को भी इस बात का आभास है, जहां वो यूएन में सबको ऐलान करने गई है कि उनके प्रोटेक्टर का मर जाने का मतलब ये कोई नहीं है कि उनके डिफेंसेस कमजोर हो गए हैं, जो कि एक्चुअल में तो डिफेंसेस कमजोर है ही, लेकिन ब्लफ भी तो मारना पड़ता है। एंड देन उसके बाद अपन को रीरी विलियम्स के आयरन मैन के कुछ शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, और बड़े हरामखोर लोग हैं यार। सूट का एक भी फुल सीन अपन को देखने को नहीं मिला, जो कि प्रॉब्ली कुछ अच्छा ही होगा, इसे मूवी के लिए बचा रहे होंगे। लेकिन अभी तक जो भी देखने को मिला काफी कूल था, और अपन को सूट के अंदर वाले सीन से ही देख के अपन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और हाँ, इसके ऊपर इसकी यूथफुल एनर्जी मेरे को बहुत पसंद आई। मतलब कि ये रीरी का कुछ ऐसा सीन था जहां पे उसे और भी प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाया गया, मतलब कि वो एक्साइटेड है तो अपन सब भी एक्साइटेड ही है। एंड इसके बाद भाई अपन को वकांडा में बाढ़ के सीन नजर आते हैं, एंड इट्स फकिंग बिग डील, क्योंकि इन डिटेल के बाद मैंने अपनी स्पॉइलर थ्योरी वाली वीडियो में करी हुई है। लेकिन यहां मैं बता दूं, वकांडा किसी अफ्रीकन कोस्ट पे स्थित नहीं है। ये फिक्शनल सिटी केनिया युगांडा के बीच में पड़ती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि अनटिल अनलेस नेमर वकांडा के बीच में से ना प्रकट हो जाए, और हो भी सकता है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई नेमर लाखों करोड़ों की जाने देने के लिए भी तैयार है। उसके ऊपर से नेमर और रोमोंडा के क्या ऊपर बीफ चल रही है भाई। एक गॉड, एक राजा कैसे हिल गया, मतलब आंखें लाल हो चुकी है उसकी। क्या बता दिया रोमोंडा
ढूंढा नहीं इसे। एंड देन अपन को पिछले टीजर के कुछ और भी शॉट्स देखने को मिलते हैं, मगर उसी के साथ साथ जिस चीज का सारी पब्लिक इंतजार कर रही थी, अपन को ऑफिशियली ब्लैक पैंथर का लुक देखने को मिल गया, जहां जब शूरी ऊपर से नीचे गिरती है तो आवाज कट हो जाती है, जो कि प्रॉब्ली उसकी पास्ट की टेक्नोलॉजी का वो नॉड था, जहां पे नॉइजलेस शूज वाला, जो कि भाई इस मोमेंट पे 99% अपन श्योर है कि वो शूरी ही है, लेकिन बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि कुछ और भी हो। रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं कि मूवी में शूरी अपनी साइंस से वो सिंथेटिक हब बनाने में कामयाब हो जाएगी और वकांडा के इस नाजुक स्थिति में वो कईयों को अपना प्रोडक्ट देगी, जिसकी वजह से उनके पास अपनी एक मिनी ब्लैक पैंथर की सेना होगी, जिसे आगे चल के वो नेमर एंड पार्टी को हराएंगे। अब हाँ देखो, कितने लोग ऑब्वियसली नाराज हैं कि ओह माय गॉड यार, फिर से एक औरत एमसीयू बन गया, सारे मर्दों को हेट क्यों करते हैं। तो मैं बता दूं भाई, अभी ये फाइनल ब्लैक पैंथर नहीं है, ये इस पिक्चर के लिए एक तरीके का जुगाड़ कह सकते हो, जिसको मैंने अपनी लिटरल जुगाड़ वाली वीडियो में समझाया भी है। और ये बात बता दूं, जब नाव डूबती है तो सब मिलकर अपनी जान बचाते हैं, एंड फिर जब मामला स्थिर होता है तब आगे चल के देखते हैं कि कैप्टन अगला कौन बनेगा। और यहाँ पे यही वो मैटर है कि भाई सबसे पहले देश नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि मेरी पुरानी थ्योरी वाली वीडियो से तो मेरे को बहुत हद तक ये लग रहा है कि अंततः आते आते जबारी कबीले का अम्बाको ही ब्लैक पैंथर बनेगा। खैर वो तो बात की बात आगे है, लेकिन ऊपर से जिंदगी में कुछ एंटरटेनमेंट भी तो रखा करो। मैं तो एंड गेम के बाद इसे कोई एमसीयू नहीं बुलाता, मैं तो इसे मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स बुलाता हूँ। एटलीस्ट बोलने के बाद चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो आ जाती है। खैर इसके अलावा अगर तुम शूरी के जुगाड़ ब्लैक पैंथर के बारे में और जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, और जिन लोगों को ब्लैक पैंथर की स्पॉइलर थ्योरी वाली वीडियो के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो। और इन सब बातों के साथ साथ तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रखो जिंदगी में, और हाँ तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।